होली नाम सुनते ही रंगों, खुशियों और मस्ती का माहौल याद आता है ना? एक ऐसा त्योहार जब पूरा देश जश्न मनाता है। लेकिन जरा सोचिए क्या हो अगर कहीं पर यही त्योहार मौत और दहशत का दूसरा नाम बन जाए। आज हम एक ऐसे ही गांव की कहानी में उतरेंगे जहां होली का मतलब जश्न नहीं बल्कि खौफ है। कल्पना कीजिए एक ऐसे गांव की जहां होली आते ही नई नवेली दुल्हनों को घरों में छिपा दिया जाता है। एक ऐसी जगह जहां यह त्योहार अपने साथ सिर्फ एक ही चीज लेकर आता है और वो है मौत। आखिर इस त्योहार और नए दुल्हनों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन है कि पूरा का पूरा गांव डर के साए में जीने पर मजबूर हो जाता है? तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं और उस माहौल को महसूस करने की कोशिश करते हैं जहां एक पूरा समुदाय एक भयानक सालाना परंपरा के डर में जीता है। देखिए, इस गांव में होली मनाने के कुछ बड़े ही अजीब और सख्त नियम है। त्योहार आने से ठीक पहले हर नई दुल्हन को उसके मायके भेजना पड़ता है और वह वापस तब तक नहीं आ सकती जब तक होली को बीते एक हफ्ता ना हो जाए। माना जाता है कि अगर गलती से भी एक नई दुल्हन गांव में रह गई तो कोई बुरी शक्ति उसे अपना शिकार बना लेगी। बात इतनी सीरियस है कि होली के आसपास शादी ब्याह की बात करना भी मौत को दावत देने जैसा है। ये एक लाइन गांव वालों के दिल में बसे डर को साफ साफ बयां कर देती है। उनके लिए ये कोई अंधविश्वास नहीं है, नहीं, ये एक जानलेवा हकीकत है जिसे वो हर साल झेलते हैं। और ये दिखाता है कि ये श्राप उनकी जिंदगी में कितनी गहराई तक उतर चुका है। और अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एंट्री होती है दो ऐसे किरदारों की जिनके आने से गांव के सदियों पुराने नियम टूटने वाले थे। और मजे की बात यह है कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुप्रिया और गौरव, एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा, अपनी दोस्त नंदिनी को सरप्राइज देने के लिए उसके गांव पहुंच जाते हैं। प्लान था कि शादी के बाद की पहली होली सब साथ में मनाएंगे, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये प्यारा सा सरप्राइज पूरे गांव के लिए एक भयानक खतरे की घंटी बनने वाला है। देखिए, इस कहानी में नई नवेली दुल्हन का मतलब सिर्फ एक नई दुल्हन नहीं है। इस गांव के लिए ये शब्द एक टारगेट की तरह है, उस खास शिकार की पहचान जिसे एक बुरी आत्मा हर साल होली पर ढूंढती है। और सुप्रिया अनजाने में ही सही उस आत्मा का अगला निशाना बनकर उस गांव में कदम रख चुकी थी। जैसे ही नंदिनी और उसके परिवार को पता चलता है कि सुप्रिया एक नई दुल्हन है, उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। घर में हड़कंप मच जाता है। वो फौरन सुप्रिया और गौरव को उस श्राप के बारे में सब कुछ बताते हैं और उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि प्लीज होली की रात शुरू होने से पहले ही गांव छोड़कर चले जाओ, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अब कहानी का माहौल एकदम से बदल जाता है। उनकी भागने की कोशिश नाकाम हो जाती है और वो बुरी शक्ति अपनी मौजूदगी का पहला एहसास कराती है। दहशत की शुरुआत होती है उनकी कार से, जो अचानक खराब हो जाती है। अब वो गांव में फंस चुके थे। फिर आधी रात को घर में किसी के पायल की छमछम की आवाज गूंजने लगती है। गौरव घबराकर सुप्रिया को ढूंढता है तो वो उसे घर के बाहर एक पेड़ के पास मिलती है। लेकिन अब वो सुप्रिया नहीं थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी अजीब सी मुस्कान थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उस आत्मा के वश में आकर सुप्रिया ने खुद को ही एक जानलेवा चोट पहुंचा ली। ये खौफनाक शब्द उस आत्मा ने सुप्रिया के शरीर से कहे थे और इन शब्दों ने उसके इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे। ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक ऐलान था कि इस गांव में किसी भी नई दुल्हन के लिए खुशी के रंग नहीं हैं, सिर्फ खून और मौत है। इस भयानक घटना के बाद जाहिर है सवाल उठता है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है? इस श्राप के पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए हम अतीत में चलते हैं। ये कहानी है रूपा की। वो गांव के ही एक लड़के अमन से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन मनोज नाम का एक लड़का था जो रूपा को एक तरफा चाहता था। उसने रूपा और अमन के रिश्ते के बारे में रूपा के घर पर बता दिया। फिर होली के दिन मनोज ने रूपा से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो रूपा ने उसे थप्पड़ मार दिया। बस इस बात से वो गुस्से में पागल हो गया और उसने रूपा को पानी के टब में डुबोकर बेरहमी से मार डाला। और वहीं से गुस्से और अधूरी इच्छाओं के साथ मरी रूपा की आत्मा ने एक भयानक श्राप का रूप ले लिया। तो असल में इस पूरे श्राप की जड़ में ये दो बातें हैं। एक तरफ थी रूपा की इच्छा अमन से शादी करके एक खुशहाल जिंदगी जीने की, और दूसरी तरफ थी मनोज की जिद कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी की नहीं हो सकती। इसी जहरीली सोच ने एक प्रेम कहानी को एक खूनी अंत दिया
और पूरे गांव को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। तो कहानी के आखिर में नतीजा क्या निकला? क्या ये डर कभी खत्म हुआ? चलिए देखते हैं कि उस श्राप ने गांव का क्या हाल किया। ऐसा नहीं कि गांव वालों ने कोशिश नहीं की। अरे उन्होंने बहुत कोशिश की। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, तांत्रिकों से मदद मांगी ताकि इस श्राप से छुटकारा मिल सके, लेकिन हर कोशिश नाकाम रही। रूपा की आत्मा का गुस्सा इतना ज्यादा है, उसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि उसे कोई काबू नहीं कर सका। मतलब इस श्राप का अंत गांव वालों के हाथ में है ही नहीं। ये तभी खत्म होगा जब रूपा की आत्मा खुद बदला लेना छोड़कर शांति चाहेगी। और जब तक ऐसा नहीं होता, ये गांव हर साल होली पर इसी डर के कभी ना खत्म होने वाले चक्र में जीने के लिए मजबूर है। और आखिर में रूपा की आत्मा की ये एक कसम सब कुछ कह जाती है। ये एक ऐसी दर्दनाक कहानी है जिसका कोई आसान हल नहीं है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या नफरत और बदले की आग वाकई कभी शांत हो सकती है?